हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं यूनिट मेजरमेंट का थर्ड लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी डायमेंशंस जो रह गई थी और इलेक्ट्रिकल डायमेंशंस एंड मैग्नेटिक डायमेंशंस। कुछ चीजें जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होती है वो मैं स्क्रीन पर अपलोड कर देता हूं, वो आपको मिलती रहेंगी। एंड कुछ ऐसी वीडियोस जो आपने नहीं देखी होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और आज मैं आपको इसी के साथ साथ इससे पहले एक वीडियो डाल दूंगा जो टीचर्स डे सेलिब्रेशन हुआ था, वहां से मैंने एक ब्लॉग बनाया था, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ मौज भी जरूरी होती है, यानी कि मूड फ्रेश होने बहुत जरूरी है। तो आज जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये लेक्चर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बहुत ही शानदार होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर इसमें बात नहीं होती है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इसमें वो सब डायमेंशंस को कवर करेंगे जो रह गई थी। तो बने रहे वीडियो में, बहुत ही फर्राटेदार या बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए होने वाली है। थैंक यू एवरीवन। मैं आपका दोस्त रैवर खान। हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोस में आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, उनके एसआई यूनिट्स एंड डायमेंशंस और उनके फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। कुछ ऐसे फॉर्मूलेज और डायमेंशंस जो मुझे आपको बतानी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ रह गई थी वो आपको बता रहा हूं। जैसे हम शुरू करेंगे हमारा, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेन और यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, इन सब की जो हमारी डायमेंशंस रहती हैं वो बिल्कुल सेम रहती है। प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सारी जो डायमेंशंस है हमारी क्या है, सेम। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसा होता है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या होता है हमारा, स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा किसके, स्ट्रेस के। स्ट्रेन जो होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेस के। तो जैसे हमारा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। जब यहां से हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो जो हमारा ई है, ई क्या है हमारा, सिंबल ऑफ इलास्टिसिटी, सिंबल ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। अब यहां से हम इस सिंबल ऑफ इलास्टिसिटी यानी इलास्टिसिटी की जो स्ट्रेन जब फॉर्मूला हम निकालेंगे तो हो जाएगा ई इक्वल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब आप जानते हैं कि स्ट्रेस क्या था, स्ट्रेस था हमारा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जो डायमेंशन मैंने आपको निकाल कर बताई थी, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा F इक्वल एम ए, एम फॉर मास इंटू ए फॉर एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। जब मैंने इसकी निकाली थी तो मास क्या नहीं एम आया था और एक्सेलरेशन की एल टी माइनस वन आई थी, एल टी माइनस टू। तो हमारा एरिया फोर्स की क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया क्या होता है हमारा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, जो इसका यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो यानी कि इसकी डायमेंशन हो जाएगी हमारी एल स्क्वायर। इसकी जो निकली थी हमारी क्या निकली थी, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। ये फॉर्मूला निकला था किसका, स्ट्रेस का। फॉर्मूला निकला था हमारा स्ट्रेस का। स्ट्रेस की जो डायमेंशन निकली थी हमारी निकली थी एम एल इनवर्स टी माइनस टू जी, एम एल इनवर्स टी माइनस टू, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। एंड डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन इज नो हैव स्ट्रेन। स्ट्रेन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, स्ट्रेन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। अब निकालेंगे स्ट्रेस, तो E इक्वल स्ट्रेस की डायमेंशन हम निकाल के दिखाएंगे आपको, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। स्ट्रेस स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए इलास्टिसिटी की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है हमारी, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। अब आगे हमारा बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। याद कर लें आप, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस
bulk modulus and elasticity. Modulus of elasticity, modulus of rigidity, stress, Young modulus and bulk modulus. मैं चारों चीजों को बता रहा हूं आपको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, स्ट्रेस, बल्क मॉडुलस और यंग मॉडुलस। चारों की जो हमारी डायमेंशन होती है क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? एम एल इनवर्स टी माइनस टू, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। मैं अब इसको दोबारा आपको सही तरीके से लिख रहा हूं। देखिए क्या कहता हमारा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। चारों की जो डायमेंशन होती है क्या होती है हमारी? सेम होती है। चारों की डायमेंशन क्या होती है? सेम। क्या होती है हमारी? एम एल इनवर्स टी माइनस टू, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। मैं आपको बता चुका हूं कि इलास्टिसिटी में जो हम फाइंड करते हैं तो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होता है हमारा एम एल इनवर्स टी माइनस टू होता है, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो फिलहाल जो चारों की डायमेंशन होती है क्या होती है? सेम होती है, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। आप चाहे तो प्रेशर भी ले सकते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। प्रेशर की भी जो डायमेंशन होती है क्या होती है? यही होती है, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। अब नेक्स्ट जो बात करने जा रहा हूं, अब कुछ ऐसी टर्म है, मैं आपको बता चुका था ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते हैं, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, एफ इक्वल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जब हम यहां से जी को फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं? जी को यही रोकेंगे और इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, यानी कि एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एम क्या है यहाँ पे? मास। एफ क्या है यहाँ पे? एफ है यहाँ से फोर्स। फोर्स की क्या होती है? एम एल टी माइनस टू मल्टीप्लाई आर जो हमारी मीटर में नापी जाती है, यानी कि आर यानी मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर अपॉन एम फॉर मास यानी मास एम का स्क्वायर। इससे इसकी पावर कट गई थी, ये इनवर्स में पहुंचा था ऊपर, तो एम इनवर्स एल क्यूब टी माइनस टू। ये हमारा फॉर्मूला निकला था किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो हमारा डायमेंशन निकली थी क्या निकली थी? एम इनवर्स एल क्यूब टी माइनस टू। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एफ इक्वल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 m2 क्यों लाते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्यू पॉइंट, अगर पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ एक m कंसिडर किया था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन जब हम वहां पे दो मास की बात करते हैं, इसलिए वहां पे हम कंसिडर करते हैं m1 m2 और इनकी बिटवीन जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम आर स्क्वायर। जब हमारा सेम है कूलम्ब्स लॉ जो आप 12 में पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, वो फॉर्मूला भी सेम होता है बिल्कुल। एफ इक्वल क्यू, सॉरी के, क्या होता है हमारा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर Q1 Q2 क्या है? पहला चार्ज एंड दूसरा चार्ज, पहला चार्ज एंड दूसरा चार्ज। ये आप, मैं अभी दोबारा यहां को लिखवा रहा हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है G इक्वल एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। जो हमारी डायमेंशन निकाली थी हमने, डायमेंशन क्या निकली थी? एम इनवर्स एल क्यूब टी माइनस टू। ये हमने डायमेंशन निकाली थी किसकी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अब इसको आप नोट कर लें। अब जो मैं आपको कराऊंगा वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मैं आपको कराने जा रहा हूं, आप इसको पॉज करें और नोट कर लें। अब मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जैसे हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और भी बहुत सी है, मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं हमसे पूछ लेता है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बताओ।
तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना होगा, C इक्वल 1/√, में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। C क्या हमारी चाल, C क्या हमारी चाल यानी स्पीड, तो स्पीड की होती है हमारी LT - 1, LT - 1 इक्वल 1/√, में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर हम लेंगे तो LT - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब इस पे स्क्वायर चढ़ाएंगे तो इसका रूट हट जाएगा, इसका हो जाएगा रूट हट जाएगा, तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा L2T - 2 1/एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको ऊपर ले आएंगे, अब देखिए जब इसको हम नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो जो चीज प्लस की है, जो पावर हमारी प्लस की है वो माइनस में हो जाएगी, और जो माइनस की है वो प्लस में हो जाएगी। मैं इधर कर रहा हूं, देखो जैसे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा, L स्क्वायर है तो L - 2 हो जाएगा, T - 2 है तो T स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारी किसकी डायमेंशन, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट कहीं कहीं पूछते हैं फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, सॉरी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ फॉर्मूला याद रखें, C इक्वल 1/√, म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। C क्या हमारी स्पीड, C क्या हमारी स्पीड, तो स्पीड जो होती है, स्पीड की होता है हमारा क्या होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड यानी कि LT - 1, तो हमने यहां पर रखा C की जगह रखा LT - 1, इसको ऐसे रहने दिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लिया, जब दोनों तरफ स्क्वायर लिया हो गया L2T - 2 इसका रूट हट गया। वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, ये इधर आ जाएगा और ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो जो हम डिवाइड से ऊपर लेकर आएंगे इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो जो चीज पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगी, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। आप इसको नोट कर ले। मैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं जिसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको नोट करें आप। एक और देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्वांटिटी में नहीं आता लेकिन मैं बता रहा हूं इसको, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए निकालने के लिए आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रख ले, एक फॉर्मूला होता हमारा E इक्वल एच न्यू, E इक्वल एच न्यू, H को इधर ले आएंगे, सॉरी H ये होगा, इसको E अपॉन न्यू कर देंगे, तो न्यू क्या हमारी, न्यू यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला रखें, याद रखें आप, E इक्वल एच न्यू, एच यहाँ पे होगी हमारे डिवाइड में आ जाएगा, तो E अपॉन E क्या है एनर्जी, E क्या है एनर्जी, और म्यू क्या हमारा, म्यू क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं म्यू, सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो H इक्वल एनर्जी का मैंने बताया था, एनर्जी का जो होती है वो होती है mL2T - 2, और म्यू क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है हमारी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम यानी T इनवर्स। तो H इक्वल ये माइनस में है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी प्लस में, तो mL2T - 2 मल्टीप्लाई T, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, माइनस आपको पता होगा कि एडिंग पावर्स इन मल्टीप्लाई, पावर जुड़ती है किसमें, गुणा में, तो ये माइनस हो जाएगी तो हो जाएगी mL2T - 1, ये हो जाएगी किसकी हमारी प्लैंक कांस्टेंट, किसकी हो जाएगी प्लैंक्स कांस्टेंट। आप इनको नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स अब बात करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज क्या होती है हमारी, जैसे हम पहले निकाल लें इलेक्ट्रिक चार्ज, पहला इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला होता हमारा एक Q बराबर IT, I फॉर करंट, करंट का सिंबल होता है हमारा, जो हमारी यूनिट होती है वो क्या होती है एम्पियर, एंड टाइम यानी सेकेंड, टाइम यानी सेकेंड, तो Q बराबर IT एम्पियर और सेकेंड।
तो अब आपको कुछ भी ऐसे हार्ड चीज नहीं है जो आप इसमें निकालना चाहें, तो Q बराबर आई टी, आप इसको फॉर्मूला को याद रखें। जब हम इसको डायमेंशन निकालेंगे तो ए टी, ए और सेकंड की जो डायमेंशन होती है क्या होती है, टी। डायमेंशन होगी इसकी हमारी चार्ज की, किसकी हो गई, चार्ज की। अब बात कर लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है हमारा V इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू। V हो गया हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं आप। W हो गया वर्क और Q हो गया हमारा चार्ज। तो W यानी वर्क, वर्क की डायमेंशन क्या थी, वर्क की डायमेंशन थी हमारी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन चार्ज। चार्ज की डायमेंशन होती है क्या होती है हमारी, मैंने अभी बताया, चार्ज की डायमेंशन होती है, चार्ज की डायमेंशन ए टी। चार्ज की डायमेंशन क्या निकाली हमने, ए टी, तो ए अपॉन टी। ऊपर जब पहुंचेंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे इनवर्स में, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू मल्टीप्लाई ए इनवर्स और टी इनवर्स। ये माइनस में और ये भी माइनस में, तो हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यूब और ए इनवर्स। ये हो जाएगी हमारी किसकी, ये हो जाएगी हमारी किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बार याद देख लें, फॉर्मूला होता है हमारा W अपॉन क्यू, यानी वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। चार्ज की हमने अभी निकाली थी ए टी और वर्क की होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। जो हमारी नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाने पे क्या हो जाएगी निगेटिव, अगर निगेटिव होती है तो ऊपर जाने पे क्या होती है हमारी पॉजिटिव। फिलहाल जो हमने इसका लब्बो लॉ क्या निकला, लब्बो लॉ ये निकला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो हमारी डायमेंशन होती है क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यूब ए इनवर्स, एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यूब ए इनवर्स डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया जिसका फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसका फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। अब नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम रेजिस्टेंस की। किसकी बात करेंगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालने के लिए सिर्फ हम एक फॉर्मूला याद रखें, ओम्स लॉ। जहां से हम कहां से निकालते हैं हम, ओम्स लॉ से। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th क्लास चैप्टर में पढ़ेंगे या 10th में भी है। इसमें होता है V बराबर आई आर। क्या होता है V बराबर आई आर, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, I फॉर करंट, R फॉर रेजिस्टेंस। निकालना क्या है हमें, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा V अपॉन आई। क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। अब मैं इसको हटा रहा हूं, सिर्फ एक फॉर्म में लिख रहा हूं, R इक्वल V अपॉन आई, R इक्वल V अपॉन, R इक्वल V अपॉन आई। V क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, क्या निकाला था आपने अभी, ये वाले है एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यू ए इनवर्स अपॉन आई, आई फॉर करंट, करंट किया हमारा एम्पियर ए। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यूब, ये पॉजिटिव पर जाके निगेटिव यानी 2 हो जाएंगी, ए माइनस 2। ये किसकी होगी डायमेंशन, डायमेंशन होगी हमारी किसकी, रेजिस्टेंस की। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इज एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यूब ए माइनस 2। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इज एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यूब ए माइनस 2। एंड देन नेक्स्ट कैपेसिटेंस। नेक्स्ट कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के लिए आप फॉर्मूला याद रखें, C बराबर QV, सॉरी Q बराबर CV। कैपेसिटेंस का निकालने के लिए फॉर्मूला आप याद रखें, Q बराबर CV। Q फॉर चार्ज, वी नो दैट Q बराबर, Q चार्ज होता है, C कैपेसिटेंस एंड V इज पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज you have already defined, potential difference you have already defined, and I'll find dimension of C, dimension of C। तो C इक्वल हो जाएगा Q अपॉन V, C इक्वल हो जाएगा Q अपॉन V।
सी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन वी, सी इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन वी। अब बताएं चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, चार्ज की डायमेंशन आपने निकाली ए अपॉन ए टी, क्या निकाली ए टी। पोटेंशियल डिफरेंस आप यूज कर रहे हैं बार बार, पोटेंशियल डिफरेंस होती है हमारी एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यू ए माइनस सॉरी ए इनवर्स। ओके, अब जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव। जैसे ये m पॉजिटिव है ऊपर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स में m इनवर्स, l स्क्वायर पॉजिटिव है ऊपर जाके हो जाएगा एल टी माइनस टू टी क्यूब। जब ये 3 ऊपर पहुंचेगी तो पॉजिटिव, अरे की है ऑलरेडी कितनी हो जाएगी टी की पावर 4, ये माइनस में ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी तो ए की और ए की कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर। आपको याद रखना है कि कैपेसिटेंस की जो डायमेंशन होती है क्या होती है m इनवर्स l माइनस टू टी की पावर 4 ए स्क्वायर, m इनवर्स l माइनस टू टी की पावर 4 और a स्क्वायर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस क्या होता है हमारा, इंडक्टेंस होता है हमारा ई एम एफ अपॉन ई एम एफ अपॉन होता है हमारा ई। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंडक्टेंस। इंडक्टेंस जो होता है हमारा ई एम एफ अपॉन करंट अपॉन टाइम। तो ई एम एफ क्या होता है, ई एफ जो होता है हमारा क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ई एफ क्या होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V, या इसे E से भी डिनोट करते हैं। आप पढ़ेंगे इंडक्शन, इंडक्शन चैप्टर आता है 12th में, उसमें आप पढ़ेंगे करंट, करंट का सिंबल क्या होता है I एंड T। तो ये 3 रेसिप्रोकल है, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो जगह V अपॉन आई टी, V अपॉन आई टी। अब आप जानते हैं V पोटेंशियल डिफरेंस का जो हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन क्या होता है हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए इनवर्स, एम एल स्क्वायर सॉरी एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए इनवर्स, आई फॉर करंट यानी एम्पियर और टी यानी सेकेंड। अब ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे, जब ये निगेटिव होंगे तो जगह एम एल स्क्वायर, एक ये निगेटिव पहुंचेगा ऊपर तो हो जाएगा टी की पावर माइनस 4, एक ये निगेटिव पहुंचेगा हो जाएगा टी की पावर माइनस 2। किसका उल्टा दिख रहा है आपको, बताएं किसका उल्टा लग रहा है। कैपेसिटेंस का जस्ट अपोजिट होता है। देखिए एम एल इनवर्स था, या एम की पावर पॉजिटिव 1 है, या माइनस 2 है कि या पॉजिटिव है, या 4 पॉजिटिव है या निगेटिव है, या पॉजिटिव और ये निगेटिव है। तो जस्ट किसका उल्टा होता है कैपेसिटेंस का। वह जो टर्म दी होती है पोटेंशियल डिफरेंस दी होती है, लेकिन यह टर्म क्या दी हुई है आपको ईएमएफ, सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टैंड। तो आप यहाँ पे इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें, या आप साथ साथ चल रहे हैं तो आप इसको वीडियो को रेगुलर कंटिन्यू चलते रहें। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटिटी। मैग्नेटिक क्वांटिटी क्या होती है, जैसे पहले बात कर लूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लें, F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस एंड बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एंड बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला हमारा क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू फॉर चार्ज, वी फॉर वेलोसिटी एंड बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एंड बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन थीटा एनी एंगल हु इज प्रेजेंट इन क्वेश्चन। अब हम फॉर्मूला निकालेंगे किसका, V का, मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है, तो F इक्वल क्यू वी, F इक्वल क्यू वी। साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, थीटा की कोई
डायमेंशन नहीं होती, आप जानते हैं थीटा जो होता है हमारा डायमेंशन लेस होता है, जबकि जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है। तो V इक्वल फोर्स की क्या होती है हमारी एम एल टी माइनस टू अपॉन चार्ज, चार्ज की आपने निकाली थी ए टी, और वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस वन। तो एल से एल कैंसिल, ये टी पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो बचा क्या हमारा ए क्या पहुंच जाएगा इनवर्स में, तो ये हो जाएगा हमारा एम एल जीरो टी माइनस टू और ए इनवर्स। एम एल जीरो क्यों है, क्योंकि एल की कोई भी यूनिट नहीं रही है इसमें, एल जीरो टी माइनस टू और ए इनवर्स। मैं आपको ये ठीक से यहां पर लिख रहा हूं, फॉर्मूला आप याद करेंगे, एफ इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। वी यहाँ पे वेलोसिटी है, क्यू यहाँ पे चार्ज और बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करनी है, तो ये दोनों चीजें जो मल्टीप्लाई में है इसकी कहां पहुंच जाएंगी, फोर्स की डिवाइड में। चार्ज की आपने अभी डायमेंशन निकाली थी ए टी, और वेलोसिटी की होती है हमारी एल टी माइनस वन होती है, और फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू। तो मैं इसकी जो डायमेंशन निकली है वो यहां लिख रहा हूं मैं, एम एल जीरो टी माइनस टू ए इनवर्स। यहां से मैं इसको रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट अब बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है हमारा फाई इक्वल वी ए, फाई इक्वल वी ए। फाई सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। यू हैव ऑलरेडी फाइंड of dimension of magnetic field is ml0 t minus 2 a inverse and put here a for, आप जानते हैं a for क्या होता है, a for होता है एरिया, a for होता है एरिया, a for क्या होता है यहां पे एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल बी ए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है हमारी क्या होती है, एम टी माइनस टू ए इनवर्स इनटू ए क्या है एरिया यानी कि एल स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए इनवर्स। ये हो जाएगी किसकी, ये डायमेंशन हो जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स की, एंड ये डायमेंशन हो जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप हेडिंग डाल लें। स्टूडेंट्स अब बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होती है according to this principle only those physical quantities can be added or subtract, those physical quantities can be added or subtract which have some dimensions or some unit। वो फिजिकल क्वांटिटीज इसमें जोड़े और घटाए जाते हैं जिनके पास कुछ डायमेंशन हो या फिर कोई यूनिट। अंडरस्टैंड, those physical quantities can be added or subtract which have some dimensions or some unit। मैं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिए। according to this principle those physical quantity can be added or subtract which have some dimensions or some units। according to this principle those physical quantity
कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्ट विच हैव सम डायमेंशंस और सम यूनिट। वो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके पास कुछ यूनिट और कुछ यूनिट्स हो या डायमेंशंस हो। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है। हो सकता है अब थोड़ा अंधेरा होने लगा है तो इससे आगे का लेक्चर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोस, और वीडियो में बने रहा करें। कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई अगर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक या बोलने में मिस्टेक होती है तो उसके लिए सॉरी, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, खाते पीते रहें और मौज से पढ़ते रहें। थैंक यू एवरीवन।